गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत षष्ठ पाठ प्राधिकार चर्चा का आज हम अंतिम भाग पढ़ रहे हैं। आज हमारा षष्ठ पाठ जो है वो पूर्ण हो जाएगा। प्राधिकार चर्चा अर्थात कि दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप। तो आपने बहुत ही सुंदर इसमें कहानी पढ़ी थी, याद भी होगी आपको कि एक वाराणसी नगरी में कर्पूर पटक नाम का एक धोबी रहता था। उसके घर में एक गधा और एक कुत्ता भी रहता था। गधा हमेशा बाहर होता था और कुत्ता हमेशा चोरों से उसके घर की रक्षा करता था। एक बार रात में एक चोर उस धोबी के घर में प्रवेश कर लेता है चोरी करने के लिए। तो गधा कहता है कुत्ते से कि मित्र, तुम्हारा कार्य होते हुए भी तुम क्यों नहीं भोग रहे हो और स्वामी को जगा रहे हो। तो कुत्ता कहता है कि मित्र, तुम्हें मेरे कार्य के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए कि क्या तुम नहीं जानते मैं दिन रात इस स्वामी के घर की रक्षा करता हूँ, लेकिन फिर भी स्वामी मुझसे संतुष्ट नहीं है, मेरा भोजन कम कर दिया है और मेरा उसने निरादर भी किया है। तो गधे ने कहा कि सुनो मूर्ख, सुनो निर्दयी, यदि काम पड़ने पर याचना करनी पड़े तो वह सेवक और मित्र उत्तम नहीं होता। तो वापस कुत्ता कहता है, श्वान कहता है कि देखो मित्र, यदि काम पड़ने पर ही मालिक स्वामी यदि हमसे बात करता है तो वह भी स्वामी उत्तम नहीं होता। कुत्ते की बात को सुनकर गधे को क्रोध आ गया और उसने कहा कि अरे ठीक है, तुम पाप कर्म कर रहे हो, विपत्ति के समय तुम्हें स्वामी के कार्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी, किंतु फिर भी मैं वही करूंगा जिससे कि स्वामी जाग जाए। और इस तरह से गधा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके रेंगने की आवाज को सुनकर धोबी गुस्सा हो जाता है, नींद से उठता है और बहुत क्रोधित होता है और आकर उसकी डंडे से पिटाई कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि स्वामी की हित की इच्छा करते हुए हमें दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जो दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है वह गधे की ही तरह मार खाते हुए दुखी होता है। तो ये आपने कहानी पढ़ी थी। शब्दार्थ, अभ्यास प्रश्न और रिक्त स्थान आप कर चुके थे। तो देखिए, थोड़े से अभ्यास प्रश्नों के विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं। रजकस्य ग्रहों का अवसर, धोबी के घर में कौन रहते थे? तो रजकस्य ग्रह एक गर्दभ एक कुकुरस्य अवस्था। धोबी के घर पर एक गधा और एक कुत्ता रहते थे। रात्रो गर्दभ स्वान किम आकथयत, रात्रि में गधे ने स्वान से अर्थात कि कुत्ते से क्या कहा? तो उसने कहा गर्दभ स्वान आकथयत, गधे ने स्वान से कहा सखे मित्र, भवत तावत व्यापारम किम व्यापारा तत्किमित तो मुझे शब्द कृत्वा स्वामिनम न जागेसी, कि भी तुम्हारा कार्य होते हुए भी तुम जोर जोर से चिल्लाते हुए भौंकते हुए स्वामी को क्यों नहीं जगा रहे हो। फिर आपने प्रश्न पढ़ा कि किम प्रभु कम कथिता, कि अयोग्य प्रभु यह किसने कहा? तो उत्तर था कुकुरा, कुत्ते ने कहा था कि अयोग्य प्रभु। रजका गर्दभ किमर्थम ताड़ीमास, धोबी ने गधे को क्यों मारा? तो तेन अर्थात कि गर्दभस्य चित्कारेण प्रबुद्ध स रजक निद्रा भंग कोपात उत्थाय लघुनेन गर्दभ ताड़ीमास, गधे के रेंगने से अर्थात कि चिल्लाने से जगा हुआ रजक अर्थात कि धोबी नींद टूट जाने के कारण गुस्से से गधे को डंडे से पीटा। कब विषिदति, कौन दुखी होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह स्वामी इच्छाया कुर्याद प्राधिकार चर्चा कुर्याद, अर्थात कि जो स्वामी की हित की इच्छा करता हुआ जो दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करता है वह दुखी होता है। फिर आपने रिक्त स्थान किए थे। आसीत पुरा वाराणस्याम कर्पूर पटको नाम रजका, वाराणसी नगरी में कर्पूर पटक नाम का एक धोबी रहता था। तस्य गृहे एक कुकुर एक गर्दभ खाली जगह अवस्था,
तो खाली जगह में आ गया च। तो तस्य गृहे एक कुकुर एक गर्दभ च अवस्था, उसके घर पर एक कुत्ता और एक गधा रहते थे। तो हम खाली जगह शब्द कृत्वा कथम न स्वामीनम जागृयसी, तो खाली जगह में आ जाएगा उच्चे। तो तुम उच्चे शब्द कृत्वा, तुम जोर जोर से भोंक कर कथम न स्वामीनम जागृयसी, स्वामी को क्यों नहीं जगाते। तेन रिक्त स्थान स आहार दाने नपि मंदादर, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा आपके अधुना, कि तेन अधुना वह वर्तमान में स आहार दाने अपि मंदादर, भोजन को कम करके मेरा उसने अनादर किया। फिर आपके खाली जगह रिक्त स्थान स्वामी जागृयति तन्मया कर्तव्यम, यहाँ आ जाएगा यथा, तो यथा स्वामी जागृयति तन्मया कर्तव्यम, जिससे जो स्वामी जाग जाए मैं वैसा ही करूंगा। फिर आपके 5 नंबर रिक्त स्थान एक चोर गृह प्रविष्ट, तो एकदा एक चोर गृह प्रविष्ट, एक बार एक चोर घर में प्रवेश किया। अब हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों में दिए गए रंगीन शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। निम्नलिखित कथनों में दिए गए रंगीन शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो सबसे पहला प्रश्न है, कुकुरः गृह रक्षां करोति, कुत्ता घर की रक्षा करता है। तो इसका प्रश्न बनेगा, कह गृह रक्षा करोति, कौन घर की रक्षा करता है। फिर है चोरः द्रव्याणि हर्तुं रजकस्य गृहं प्रविष्ट, चोर धन चुराने के लिए धोबी के घर में प्रवेश, चोर ने धोबी के घर में प्रवेश किया। तो उत्तर होगा चोरः द्रव्याणि हर्तुं कस्य गृहं प्रविष्ट, चोर धन चुराने के लिए चोर ने धन चुराने के लिए किसके घर में प्रवेश किया। फिर है आपका नंबर 3, अयम ममोपयोगम न जानाति, यह मेरा उपयोग नहीं जानता। तो उत्तर हो जाएगा कहा ममोपयोगम
न जानाति, कौन मेरा उपयोग नहीं जानता। तो इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कार्य करते हैं। अगला देखिए घ कुकुरस्य कुकुरस्य भाषणं श्रुत्वा गर्दभ कोपम उपागत
कुत्ते की बातों को सुनकर गधा क्रोधित हो गया। तो यहाँ पर इसका प्रश्न बनेगा, कुक्कुरस्य किं श्रुत्वा गर्दभः कोपमुपागतः। कुत्ते की क्या सुनकर गधा क्रोधित हो गया। तो भाषण में बता कि बातें सुनकर क्रोधित हो गया। स लगुड़ेन गर्दभं ताड़यामास। उसने लकड़ी से गधे को पीटा। तो उत्तर हो जाएगा स लगुड़ेन कस्य अतः कि किसको ताड़यामास। उसने लकड़ी से किसको पीटा। इधर मैं कर रहा हूं ये अंतिम वाला प्रश्न। यहां पर देख लीजिए, पराधिकार चर्चा न कर्तव्या। दूसरों के अधिकार की बात को नहीं करना चाहिए या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो यहां आ जाएगा किम न कर्तव्या। हमें क्या नहीं करना चाहिए। पर अधिकार चर्चा न कर्तव्या, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या दूसरों के अधिकार में चर्चा नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रश्न बनेगा किम न कर्तव्य, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो आपके यहाँ पर प्रश्न निर्माण हुए। तो देखिए, सबसे पहले कुक्कुरा गृह रक्षा करोति। कुत्ता घर की रक्षा, हमें प्रश्न निर्माण करना था। तो रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो कुक्कुरा गृह रक्षा करोति। तो यहाँ पर कुक्कुर के नीचे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रेखा की हुई है, रेखांकित है। तो यहाँ हुआ क गृह रक्षा करोति। कुत्ता घर की रक्षा करता है, तो कौन घर की रक्षा करता है। फिर दूसरा था चोर द्रव्याणि हर्तुम। चोर ने धन चुराने के लिए रजकस्य गृह प्रविष्ट, धोबी के घर में प्रवेश किया। तो प्रश्न बना चोर द्रव्याणि हर्तुम, चोर ने धन चुराने के लिए कस्य गृह प्रविष्ट, किसके घर में प्रवेश किया। अगला आपका जो है प्रश्न निर्माण है अयम ममोपयोगम न जानाति। यह मेरे उपयोग को नहीं जानता है। तो अयम के नीचे यहाँ पर रेखांकित शब्द है ये। तो यहाँ पर हो गया क ममोपयोगम न जानाति, कौन मेरा उपयोग नहीं जानता। फिर अगला है कुक्कुरस्य भाषणं श्रुत्वा गर्दभः कोपमुपागतः। कुत्ते की बातों को सुनकर गधा क्रोधित हो गया। भाषण के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पर रेखांकित है। तो कुक्कुरस्य किम श्रुत्वा गर्दभः कोपम उपागतः। कुत्ते की क्या सुनकर गधा क्रोधित हुआ। तो उत्तर हो जाएगा बातें। स लगुड़े गर्दभः ताड़यामास। उसने लकड़ी से गधे को पीटा। तो स लगुड़े कस्य ताड़यामास। उसने लकड़ी से किसको पीटा।
फिर अगला है अंतिम आपका, पराधिकार चर्चा न कर्तव्या, दूसरों के अधिकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो किम न कर्तव्या, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, पराधिकार चर्चा हमारा अध्याय जो है वो पूर्ण हो चुका है। सुंदर लिखावट में आपको समस्त कार्य उत्तर पुस्तिका में करना है। आज का होम असाइनमेंट देखिए, संपूर्ण अभ्यास प्रश्न पूर्ण करें। तो कल से हम जो है संस्कृत व्याकरण की बात वार्तालाप करेंगे। उसके लिए आपको अलग से एक नोटबुक लगानी है, उत्तर पुस्तिका लगानी है। तो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इसके विषय में। देखिए कि जो हमने अध्याय पूर्ण किया है, इसका समस्त कार्य मैंने कक्षा कक्ष में करवाया है। तो समस्त कार्य बिल्कुल उचित तरीके से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। साथ में आपको डेट मेंशन करनी है, और जहां पर मैंने स्टोरी करवाई, आपको हिंदी अनुवाद करवाया कहानी का, वो आपको करना है। अगर मैंने चित्र बनाया है तो वो आपको करना है। शब्दार्थ, अभ्यास प्रश्न, प्रश्न निर्माण, रिक्त स्थान इत्यादि जितना भी कार्य है वो आपको सुंदर लिखावट में पूर्ण करना है। कल से हम संस्कृत व्याकरण के विषय में संस्कृत व्याकरण, तो कल से हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। उसके लिए आप अलग से अगर उत्तर पुस्तिका बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं, और अन्यथा आप उसी उत्तर पुस्तिका में जहां पर आप अध्याय कर रहे हैं उसी के हाफ पोर्शन करके उसमें भी आप कार्य कर सकते हैं। बस शर्त है कि उत्तर पुस्तिका थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो कल से हम संस्कृत व्याकरण में कार्य करेंगे। धन्यवाद।